गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब लोग अपना नोट्स निकाल लो। पोएम्स के क्वेश्चन आंसर अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना? चलो निकालो पोएम्स क्वेश्चन आंसर। आज हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या पढ़ेंगे? निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पोएम लिखी है जॉन कीट्स ने। किसने लिखी है? लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। कविता में वर्णित सुंदर वस्तुओं की सूची बनाइए। सुंदर वस्तुओं की सूची बनाइए। आंसर देखिए। जॉन कीट्स बीइंग अ पोएट, जॉन कीट्स एक कवि होने के नाते ऑफ नेचर, एक प्रकृतिवादी कवि होने के नाते एडमायर्स प्रशंसा करता है ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति की सभी वस्तुओं की इन द पोएम, इस कविता में। ही मेंशंस, वो उल्लेख करता है सेवरल थिंग्स, अनेक वस्तुओं की, वो अनेक वस्तुओं की प्रशंसा करता है और ब्यूटी, सुंदरता की। सच एज, जैसे कि द सन, बोलो सुंदरता की वस्तु कौन कौन सी हैं? द सन, द मून, डैफोडिल्स फ्लावर्स, इट मीन्स नरगिस के फूल, और स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट वाटर, पारदर्शी पानी की छोटी छोटी जलधाराएं। इसकी जगह हम एक शब्द और लिख सकते हैं, क्लियर रिल्स। क्या लिख सकते हैं बोलो? क्लियर, क्लियर रिल्स, छोटी छोटी जलधाराएं, पानी की जो जलधाराएं उनको क्लियर रिल्स बोलते हैं। और एक है मस्क रोजेस। क्या है बोलो? मस्क रोजेस। ये सभी सुंदरता की वस्तु हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन वस्तुओं की सूची बनाओ जो कष्ट और पीड़ा को जन्म देती है। देयर आर मैनी थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। विच कॉज सफरिंग, जो पीड़ा देती हैं, एंड पेन, और कष्ट देती हैं, टू ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के लिए। किसके लिए? मानव जाति के लिए जो कष्ट पीड़ा देती हैं। दीज थिंग्स आर, ये सभी वस्तु हैं। कौन कौन सी चीज़ें? नंबर 1 डेस्पोडेंस मीन्स निराशा। लिसन टू मी, डेस्पोडेंस मीन्स निराशा। इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन मीन्स अमानवीय, डर्थ मीन्स प्रभाव, ऑफ नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव के बारे में, उत्तम स्वभाव के बारे में अमानवीय प्रभाव जो हमें कष्ट देता है। द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज माने उदासी के दिन, अनहेल्थी, अस्वस्थता, एंड ईविल वेज, और बुरे रास्ते। ये सभी 5 वस्तुएं जो हमें कष्ट देती हैं। नंबर 1 डेस्पोडेंस, नंबर 2 इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, नंबर 3 है द ग्लूमी डेज, नंबर 4 है अनहेल्थी, और नंबर 5 है ईविल वेज। ये हमें कष्ट और पीड़ा देती है। तीसरा क्वेश्चन, What does the line therefore are we wreathing a flowery band to bind us to the earth suggest you? हम धरती से बंधने के लिए फूलों की माला पिरोते हैं। यह पंक्ति आपको क्या सुझाव देती है? लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्या है ये? लॉन्ग क्वेश्चन है। यह पंक्ति अपन को क्या सुझाव देती है? तो इसका आंसर देखिएगा। The earth is the source of all beauty. Try to understand. The earth means पृथ्वी. Earth means is the source, स्रोत है, of all beauty. ये पृथ्वी जो है वो सभी सुंदरताओं का क्या है? स्रोत है। पृथ्वी सभी सुंदरताओं का क्या है? स्रोत। देखिए, द अर्थ इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी, पृथ्वी सभी सुंदरताओं का स्रोत है। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स मेक अस
सभी सुंदर वस्तुएं हमें बनाती हैं फील हैप्पी, खुश महसूस कराती हैं। क्या कराती हैं? एंड लर्न, और सिखाती हैं टू लिव, जीना, आवर लिव्स, हमारे जीवन को टू द फुलेस्ट, मस्ती के साथ। सुंदर वस्तु जो हैं वो हमारे जीवन को पूरी मस्ती के साथ जीना सिखाती है। दिस ब्यूटी, यह सुंदरता, ऑफ अर्थ, पृथ्वी की, बाइंड्स अस, हमें जोड़ती है टू द अर्थ, किससे? पृथ्वी से। मैन हैज एन इमोर्टल कनेक्शन, आदमी का एक अमर, एक अटूट संबंध है विद नेचर, किसके साथ? प्रकृति के साथ। आदमी का प्रकृति के साथ एक अटूट संबंध है। थस मीन्स, इस प्रकार, वी विल रेथ, हम बनाएंगे या गूंथेंगे, अ बैंड, एक माला, ऑफ फ्लावरी, फूलों की, एंड पीस, और शांति की, टू बाइंड अस, हमें जोड़ने के लिए, टू द अर्थ, किससे? पृथ्वी से। हमें पृथ्वी से जोड़ने के लिए हम हर एक नए दिन एक नई फूलों की माला अर्थात अच्छे कर्मों की एक नई कड़ी बनाएंगे और शांति के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए कल से नए कार्य शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग? अर्थ है इसका, कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद भी मनुष्य जीवन से प्रेम क्यों करते हैं? यह मानव जो है यह इतना कष्ट होने के बावजूद भी अपने जीवन से प्रेम क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? तो आंसर है मैनी थिंग्स ट्रबल्स, बहुत सारी चीजें हमें कष्ट देती हैं, एंड सफरिंग, और पीड़ाएं देती हैं, टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मानव जाति के लिए कष्ट और पीड़ाएं देती हैं। बट माने लेकिन, ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, मेकस फील, मेकस, हमें महसूस कराती हैं हैप्पी। क्या महसूस कराती हैं? हैप्पी मीन्स खुश महसूस कराती हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की वस्तुएं, रिमूव, हटा देती हैं, दैट पेल, इस पर्दे को, ऑफ सैडनेस, उदासीनता का, और हमारे जीवन में जो उदासीनता का पर्दा है, एंड सफरिंग, और पीड़ा का जो पर्दा है, उसको कुछ सुंदरता की वस्तुएं हटा देती हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी, शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की वस्तुएं रिमूव, हटा देती हैं, दैट पेल, उस पर्दे को, ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग, पीड़ा और उदासी के पर्दे को, दैट कवर्स, जो ढके रहता है, अवर लिव्स, हमारे जीवन को, उस पर्दे को कुछ सुंदरता की वस्तु हटा देती हैं। दीज थिंग्स, ये वस्तुएं, मेक ह्यूमन बीइंग लव लाइफ, यही वस्तुएं जो मानव जीवन को जीवन से प्रेम करने की ओर प्रेरित करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये 5 ही क्वेश्चन है इस कविता में, काफी महत्वपूर्ण है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आंसर क्या है? दी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ग्रैंडवर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? शक्तिशाली मृत लोगों के साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ है? शक्तिशाली मृत लोगों के साथ जो ग्रैंडवर शब्द है वो क्यों जुड़ा हुआ है? तो आंसर देखिए, दीज माइटी डेड, ये शक्तिशाली मृत लोग, बर इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली थे। कैसे थे? प्रभावशाली। एंड पावरफुल पीपल, और शक्तिशाली लोग थे। कैसे लोग थे? शक्तिशाली। इन देयर लिव, जो उनके जीवन में ये काफ़ी शक्तिशाली थे। बिकॉज मीन्स, क्योंकि, ऑफ देयर ग्रैंड, ऑफ देयर ग्रैंड डीड्स, उनके महान कार्यों की वजह से, ये लोग अपने महान कार्यों की वजह से काफ़ी शक्तिशाली भी थे और प्रभावशाली भी थे। एंड अचीवमेंट्स, और उपलब्धियों की वजह से। किसकी वजह से? उपलब्धियों की वजह से। तो उपलब्धि और महान कार्यों की वजह से यह लोग काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। ये शक्तिशाली लोग काफ़ी कैसे थे? प्रभावशाली थे। पीपल बिलीव दैट, लोग ये विश्वास करते हैं कि, दैट मीन्स कि, दे विल बी रिवार्डेड, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, फॉर देयर नोबल डीड्स, उनके उत्तम कार्यों के लिए, उनके महान कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सो इसलिए ग्रैंडवर,
ग्रैंडोर मीन्स वैभव, इज एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है, विद देम उनके साथ, इस प्रकार उनके साथ वैभव शब्द जुड़ा हुआ। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए अ थिंग ऑफ ब्यूटी के। थैंक यू वेरी मच।